हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ सुनील गौतम और मेरे चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डियर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने एक पैटर्न चेंज कर दिया है हमारे 11th और 12th का। उन्होंने आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एक अलग से मैथ लेके आई है, सीबीएसई अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है डियर। और जो पहले से जो मैथ चलती आ रही थी, एनसीईआरटी जो मैथ थी, वो अब सिर्फ साइंस के बच्चे ही कर सकते हैं। जो मेडिकल पढ़ रहे हैं या साइंस के जो स्टूडेंट हैं वही पढ़ेंगे। ठीक है डियर। तो आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी मैथ्स के बारे में, यानी पिछली जो बुक चल रही आ रही थी उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी क्लासेस मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है। और अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे जाके वो वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है डियर। और एक बात और कह दूँ डियर, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा, भूलिएगा ना। ठीक है। तो चलिए ज़रा हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 2 है। और पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ था कि पिछली जो क्लासेस थी मेरी, उसमें मैंने आपको सेट्स का पूरा इंट्रोडक्शन बताया था, नंबर्स के बारे में बताया था डियर। और वहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 1.1। और आज हम जो बात करने वाले हैं ये हमारा एक बेसिक है। और ये बेसिक एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक पहले बताऊंगा, फिर आपको एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा। आज हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 2 है। और मैंने अभी आपको बताया है कि ये चैप्टर 1 सेट्स का है और क्लास 2 है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास है डियर, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है डियर। अब टाइप्स ऑफ सेट कितने तरह के होते हैं डियर? अगर मैं बात करूँ सेट्स के बारे में तो सेट्स कितने तरह के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द एम्प्टी सेट या नल सेट और वॉइड सेट, यानी एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब जानते हो डियर? एम्प्टी मतलब होता है खाली। तो एम्प्टी सेट को 3 नामों से जाना जाता है। एम्प्टी सेट तो कहते ही कहते हैं, उसको नल सेट भी बोला जाता है और उसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है डियर, बात समझ में आ रही है? तो देखिए, मैंने कहा कि भाई एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। बात समझ में आ रही है? एम्प्टी सेट और द नल सेट और वॉइड सेट। बात समझ में आ रही है ना डियर? मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए ज़रा मैं अगर आपको बताऊं कि भाई जो एम्प्टी सेट होता है, जो नल सेट होता है, जो वॉइड सेट है, उसको डिनोट किससे किया जाता है, मतलब कुछ सिंबल्स होते हैं, वहाँ पे सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है डियर कि इट इज़ डिनोटेड बाई द सिंबल। ये एक सिंबल होता है, इसको बोलते हैं डियर फाई। क्या बोलते हैं इसको? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इसको फाई बोलते हैं। और या फिर खाली ब्रेसेस बना दीजिए। यहाँ पे देखिए ब्रेसेस बना रखा है मैंने, और ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये एक तरह का एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर? एक तरह का ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए ज़रा एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है डियर। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ग्रेड मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स दे दे के मैं हर सेट का एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। जैसे मेरे पास एक सेट दे रखा है, ए इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। यानी इन्होंने कहा है कि भाई मुझे एक इवन प्राइम नंबर का एक सेट बना के दिखाइए, लेकिन ग्रेटर देन 2। तो इवन प्राइम नंबर का एक सेट बनाइए और ग्रेटर देन 2 बोला है इन्होंने। क्या बोला है डियर? ग्रेटर देन 2 बोला। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए जैसे अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको डियर ये बता दूँ कि भाई जो प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर आप लोगों को पता है। देखिए सोल्यूशन मैंने कहा प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो एक के टेबल से कटते हैं डियर, या तो अपने टेबल से कटेंगे, मतलब खुद के टेबल से कटेंगे। तो प्राइम नंबर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 एंड सो ऑन कर दिया। तो डियर इसमें अब ये बात बताइए, इवन नंबर कौन है? जो 2 है वो इवन नंबर होता है। 2 जो है वो क्या है? इवन नंबर है। प्लस में बाकी के सारे प्राइम नंबर है। तो अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि भाई एक सेट बनाइए जो इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर डियर नहीं होता है। ये चीज़ें आप जाके हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूरा बेसिक कंप्लीट कराया हुआ है नंबर्स के बारे में।
ठीक है डियर। तो कहने का मतलब है भाई 2 से बड़ा तो कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो सो ए इज़ अ एम्पटी सेट। तो इसीलिए कहूँगा कि जो ए है वो मेरा एम्पटी सेट होता है, क्योंकि 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए कि ए इज़ अ एम्पटी सेट, या फिर ए इज इक्वल टू 5, या ए इज इक्वल टू खाली ब्रेसेस बना दीजिए, तो ये भी आपको एम्पटी सेट को ही शो कर रहा होता है। बात समझ में आ गई ना डियर। चलिए ज़रा अब बात करते हैं आगे के सेट के। आगे के जो सेट हैं वो हमारे पास है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है डियर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं डियर? देखिए कहते हैं कि अ सेट विच इज एम्पटी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो कहने का मतलब ये होता है डियर, देखो जो एम्पटी सेट हो वो भी एक तरह का फाइनाइट सेट कहलाएगा। फाइनाइट सेट का मतलब जानते हो ना, फाइनाइट का मतलब होता है जिसकी एक लिमिट होती है। सीधी सी बात अगर मैं बात करूं, जिसकी एक लिमिट होती है। तो चलिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल दिए मैंने, जैसे ए इज इक्वल टू 5। तो 5 एक फाइनाइट सेट है। क्या है डियर? 5 जो है एक फाइनाइट सेट है। 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना डियर। तो ये भी एक तरह का फाइनाइट सेट है। मैंने कहा भाई सी इज इक्वल टू AEIOU, और इसको ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया डियर, तो ये भी हमारा एक तरह से फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि इसकी एक लिमिट है, क्योंकि इसकी एक लिमिट है। हमें भी पता है कि भाई जो अल्फ़ाबेट्स के वोवल होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। तो ये देखिए ना AEIOU ये 5 हैं। ठीक है डियर, तो ये फाइनाइट है ना। और यहाँ पे देखिए लिमिट दे रखी है और यहाँ पे ब्रेसेस बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। बात समझ में आ रही है ना। तो इनको कहेंगे हम फाइनाइट सेट। और आगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल और ले लेते हैं फाइनाइट सेट के। जैसे मैंने यहाँ पे दिया डियर कि यहाँ पे दिया 1 2 3 4 सोन और 100, तो ये भी डियर हमारा फाइनाइट सेट है। क्योंकि लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट में हमारे पास 100 दिया हुआ है। लास्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो 100 एक लिमिट शो कर रहा है, 100 जो है एक लिमिट को शो कर रहा है, तो ये भी एक तरह का फाइनाइट सेट है। और मान लीजिए एक और सेट ले लिया हमने कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने कहा E इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर x सच दैट x इज द डेज ऑफ वीक। और सबको पता है डियर कि भाई एक वीक में 7 डेज होते हैं, मतलब 1 वीक में 7 डेज होते हैं ना। तो ये भी एक तरह से क्या है? फाइनाइट सेट है। 8 डेज तो हो नहीं पाएंगे ना डियर, तो 7 डेज ही रहेंगे वो। तो चाहे मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं, तो वो भाई 7 डेज ही रहेंगे, 1 वीक में 7 डेज ही रहेंगे। तो ये एक तरह का फाइनाइट सेट है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है फाइनाइट सेट वे सेट कहलाते हैं जिनकी लिमिट दी होती है। जिनकी क्या दी होती है? लिमिट दी होती है। और जिनकी लिमिट नहीं होती है तो अदरवाइज वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो चलिए जरा इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनफाइनाइट सेट, तो हमारे पास डियर इनफाइनाइट सेट दे रखा है। तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सो ऑन का मतलब है डियर इनफाइनाइट, पता ना अनंत तक जा रहा है, इसकी कोई लिमिट तो दी नहीं है ना। अगर यहाँ पे मान लो कोई लिमिट देती तब तो वो फाइनाइट सेट होता। तो इनफाइनाइट सेट में लिमिट नहीं होती है। तो ये 1 2 एक तरह से क्या है, ये आपको पता है ये नेचुरल नंबर की काउंटिंग जा रही है, काउंटिंग नंबर है ये, पता ना कहाँ तक जाएगी, कोई लिमिट नहीं बता रखा है। तो इसको कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे डियर? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू में ब्रेसेस के अंदर x सच दैट x इज ऑल इंटीजर। भाई इंटीजर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई इंटीजर्स मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं डियर, देखिए जो इंटीजर्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं डियर वो क्या होते हैं? वो पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं कि नहीं होते हैं? आपको भी पता होना चाहिए। 1 2 3 और 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और यहाँ पे देखिए ये इनफाइनाइट माइनस का और ये इनफाइनाइट जो प्लस का चला जाएगा। ठीक है डियर। तो मतलब इंटीजर्स के बारे में इन्होंने बोला, तो इंटीजर्स कोई लिमिट तो नहीं बताइए कि भाई यहाँ इससे कम है या यहाँ तक है, कोई लिमिट नहीं बताइए ना। जब लिमिट नहीं बताता है तो एक तरह का क्या होता है? वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सी ले लिया मैंने सेट, सी इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर 2 4 6 8 10 सो ऑन। तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि जी ये भी इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी है। तो जब लिमिट देती है तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है डियर। ये चीज़ें याद रखिए, जब लिमिट नहीं होती है तो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए एक डी ले लिया हमने, द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द लाइन। यानी कि मान लीजिए कि एक
एक लाइन ले लिया, एक लाइन पे मैंने पता नहीं कितने पॉइंट को डिनोट कर दिया भाई। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिया, कितने भी पॉइंट मैं इस पे डिनोट कर सकता हूँ। इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट को हम यहाँ पे बना सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो ये भी हमारा एक तरह से क्या कहलाता है डियर, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए डियर, अब आगे बात करते हैं हम जरा। आगे हमारे पास आता है एक इक्वल सेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इक्वल सेट क्या होता है। देखिए डियर, मैंने कहा इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या है, टू सेट्स कह रहा है यहाँ पे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। यानी कि दो सेट तब इक्वल सेट कहलाते हैं जब दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हो। क्या है, जब दोनों सेट्स के एलिमेंट जो हो वो सेम हो। क्या हो डियर, वो सेम हो, तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। एंड वी राइट, अगर हम उनको इक्वल सेट को लिखना होता है तो किस तरह से लिखते हैं डियर, ए इज इक्वल टू बी सेट। चलिए जरा इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। देखिए डियर, एग्जांपल दे रखा है ग्रेड मैथमेटिक्स का। इफ मान लीजिए एक मेरे पास सेट ए है 1 2 5 और 6, और एक मेरे पास सेट बी है 5 6 2 और 1। तो डियर देखिए, लिखने का तरीका इन्होंने बस अलग कर दिया। यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह से लिख दिया है और यहाँ पे आगे पीछे कर दिया नंबर को, है ना। तो अगर मैं इसमें मैच करूं डियर कि भाई देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आगे पीछे लिखे हों, लेकिन जो एलिमेंट होने चाहिए ना डियर वो सेम होने चाहिए। तो देखिए इन दोनों, इस सेट्स के एलिमेंट और इस सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ना, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब एक दूसरे से मतलब सेम ही एलिमेंट हो तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे डियर यहाँ पे, सो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, यानी कि बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट और बी सेट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। बस सीधी सी बात है, बात समझ में आ रही है ना डियर। तो इनको कहते हैं हम क्या, इक्वल सेट कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब कि जो इक्वल सेट नहीं होते हैं, मतलब मान लो कि इक्वल सेट नहीं होते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया हमने, हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है। देखिए मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैंने मान लिया कि हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 और एक बी सेट दे रखा है ए बी सी। तो डियर इससे देख के पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे काउंटिंग नंबर शो कर रहा है और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर शो कर रहा है। तो ये सारे एलिमेंट सेम तो है ही नहीं ना भाई, इसके कुछ और दिखा रहा है, इसका कुछ और दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी सेट, यानी कि जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है। क्यों, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। बात समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इक्वल सेट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, चलिए जरा हम आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए आगे आता हमारे पास कुछ फाइनाइट सेट के बारे में ही बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या दे रखा है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे फाइनाइट सेट देखो, कार्डिनल नंबर जो बनाए जाते हैं डियर, अभी मैं कार्डिनल नंबर के बारे में बात करूँगा। अभी कार्डिनल नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको एक सेट और बताना है, इक्वलेंट सेट। तो इक्वलेंट सेट में हमें कार्डिनल नंबर फाइंड करना पड़ता है। तो वो कैसे फाइंड करना, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये फाइनाइट सेट में ही होता है, ये इनफाइनाइट सेट में नहीं होता है कभी भी। ये अगर आप शो करोगे तो इन फाइनाइट सेट में ही करोगे, इनफाइनाइट में नहीं होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट का मतलब होता है नंबर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट ए, यानी डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए सेट, यानी कि ए सेट में कितने नंबर होते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डियर, देखिए इक्वलेंट सेट। देखिए इक्वलेंट सेट कौन से सेट होते हैं, देखो इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में बहुत डिफरेंस है। इक्वल सेट में मैंने बताया था कि भाई एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, ठीक है ना, दूसरे सेट से बिलोंग करने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे इक्वलेंट सेट कहते हैं कि टू फाइनाइट सेट, मतलब फाइनाइट सेट का मतलब समझ रहे हो ना डियर, मैंने पीछे आपको बताया हुआ था कि फाइनाइट सेट कौन से सेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्वलेंट इफ दियर कार्डिनल नंबर आर सेम। अगर दो सेट इक्वलेंट सेट तब कहलाते हैं जब दोनों सेट्स के जो कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। तो जैसे इनको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट।
ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे डियर। एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक सेट दे रखा है डियर, 1 2 3 एक सेट है और बी एक सेट है, ए बी सी एक बी सेट है, ठीक है डियर। अब कहने का मतलब है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स है और यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स है, सेम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे कार्डिनल नंबर ज्ञात करना है। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है इनके बीच की जो बीच में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे भी दे रखा है, 1 2 3 यहाँ पे भी दे रखा है। तो अब बस हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट बनाने के लिए। तो भाई मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि भाई सॉल्यूशन में देखिए नंबर ऑफ ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ बी सेट में भी कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स थे। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट, नंबर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट आर इक्वलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट। ये इक्वल नहीं है बट इक्वलेंट जरूर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा आर इक्वल सेट बट नॉट अ इक्वल सेट। इक्वलेंट सेट है लेकिन इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए जरा इसको आप ये कह लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके बताते हैं कि भाई इक्वलेंट सेट नहीं है, वो कैसे। देखिए जैसे मैंने इक्वल सेट करवाया था, डज नॉट इक्वल सेट कराया था, वैसे ही इक्वलेंट और डज नॉट इक्वलेंट सेट, ठीक है। चलिए जरा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है डियर। यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल दे रखा इफ कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक मेरे पास सेट ये दे रखा है और एक b मेरे पास सेट दे रखा है 1 3 5 6। ये एक मेरे पास सेट दे रखा है, ठीक है डियर। तो मैं जब सोल्यूशन करूंगा सबसे पहले तो देखिए नंबर ऑफ a मतलब a सेट में टोटल कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। और यहाँ पे b सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ b सेट इज इक्वल टू में 4 एलिमेंट। तो यार देखो ना डियर, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 तो क्या इक्वल है, क्या नहीं है ना इक्वल। तो ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ ए सेट डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट आर नॉट ए इक्वलेंट सेट। ये इक्वलेंट सेट नहीं कहलाते हैं, ठीक है डियर। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जरा हम आगे बात कर लेते हैं कुछ और सेट्स के बारे में। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में। देखिए सेट तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में। तो सबसेट क्या होता है डियर, देखिए अ सेट A is a said to be subset of a set B if every element of set A is also an element of set B। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए एक सेट A है, वो तब दूसरे सेट का सबसेट तब कहलाएगा जब A सेट के सारे एलिमेंट B सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है डियर। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, तो एग्जांपल से बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई, मतलब सबसेट को डिनोट किया जाता है देखिए ऐसे। मैंने यहाँ पे लेगा ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ये जो साइन होता है ना डियर, ये सी तरह का जो बना होता है ये सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सबसेट कहलाता है। तो देखिए अगर ये ऐसे है तो ये सबसेट, अगर ये ऐसे है तो सुपर सेट है। तो मैंने कहा भाई देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, मतलब सिंबल से शो कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी जो है वो ए से बड़ा होगा तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो बी जो है सुपर सेट ऑफ ए, यानी कहने का मतलब है जो सुपर सेट होता है वो सुपीरियर होता है। सुपीरियर का मतलब जानते हो ना डियर, सुपीरियर अपने आप में बहुत बड़ा, अपने आप में क्या होता है, बड़ा होता है, उसको बोलते हैं सुपीरियर। क्या बोलते हैं उसको, सुपीरियर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल मैंने ले रखा है यहाँ पे, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल है, इफ़ एक मेरे पास ए सेट है 2 4 6 सेट, और एक मेरे पास बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मेरे पास सेट है। तो अब एक चीज़ देखिए डियर, ये जो सेट है ये छोटा दिख रहा है और ये जो है वो बड़ा दिख रहा है। तो अब मुझे करना है कि भाई क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बिल्कुल दिख रहा है जी। ए अगर देखो ए के सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। तो यानी कि मैंने क्या कहा था कि सबसेट वही कहा था जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग कर रहे होते हैं ना डियर, और जो दूसरा सेट होता है वो उससे एक या दो एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब बड़ा होना चाहिए, तो वो उसका सबसेट कहलाता है। तो कहने का मतलब है डियर, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, देखिए अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी, तो बिल्कुल राइट है कि ए सबसेट ऑफ बी, या आप तो आज चाहो तो इस तरह से लिख लो, या फिर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर नहीं समझ में आता है तो जैसे मैंने अभी मान लो, सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे।
मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। एग्जांपल ले लिया मैंने मान लिया कि मैंने एक सेट ले लिया, ठीक है डियर। मैंने लिया यहाँ पे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया, ठीक है डियर। और मैंने एक बी सेट ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया और 9 ले लिया, ठीक है ना डियर। यहाँ तक मैंने ले लिया। सपोज अगर मैं बात करूँ जब इसका सोल्यूशन करूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा भाई मुझे ए सबसेट ऑफ बी बना के दिखाइए, तो भाई बिल्कुल सही है ना। क्योंकि देखिए अगर मैं ए सबसेट ऑफ बी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है। तो कहने का मतलब जो ए के सारे एलिमेंट है डियर, दिख रहा है ना, ए के सारे एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो और बी देखो ना, बी में बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, मतलब बड़ा है एक तरह से। तो अगर मैं इसको ये लिखूंगा कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ये रह सही है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि बी सुपर सेट ऑफ ए, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि बी जो है ए से बड़ा सेट है। तो बी जब ए से बड़ा होता है डियर, तो वो सुपर सेट होता है। क्या होता है? सुपर सेट होता है। तो वही चीज़ मैंने आपको पीछे अपने एग्जाम्पल में बताया था कि ए सबसेट ऑफ बी या फिर ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिख सकते हो इस तरह से, या फिर बी सुपर सेट ऑफ ए यानी कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर। चलिए ज़रा आगे हम बात करते हैं कुछ सेट्स के बारे में। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट लिए हैं। क्या लिया डियर? प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट के बारे में बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर सेट होता है और एक इम्प्रॉपर सेट होता है। प्रॉपर सेट का मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक सेट दे रखा 1 2 4 7, यहाँ पे एक एलिमेंट है। एक बी सेट मेरे पास दे रखा है 2 4 7 एक ये दे रखा है, और डी एक मेरे पास दे रखा 4 1 2 7, ठीक है डियर। अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे डियर कि भाई जो बी है वो सबसेट ऑफ ए है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए ना डियर, यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट जो ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। एक एलिमेंट बी से बड़ा है, तो कहने का मतलब बी जो है वो ए का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। बी जो है बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई ए सुपर सेट ऑफ बी, तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है बी से वो बड़ा है। तो चाहे तो आप बी सबसेट ऑफ ए लिखो या ये सुपर सेट ऑफ ए लिखो, ये सुपर सेट ऑफ बी लिखो, तो बात आपकी वही पड़ेगी कि बी सबसेट ऑफ ए। तो ये जो होता है ये प्रॉपर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? ये प्रॉपर सेट कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पे इम्प्रॉपर सेट के बारे में। तो इम्प्रॉपर सेट वो सेट होते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि डी जो है वो सबसेट ऑफ ए। भाई डी सबसेट ऑफ ए, देखो डी में भी 4 1 2 7 है, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, मतलब इसके सारे एलिमेंट यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ए सबसेट ऑफ डी, तो ए के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ना तो ये बड़ा है ना तो ये बड़ा है, ये तो इक्वल है ना डियर। तो क्योंकि ये जो है देखिए, ये इसका कभी भी सबसेट या सुपर सेट तो बनेगा नहीं, ये तो ये बनेगा ना। अगर मैं ये इसको इस तरह से लिखूँ डियर कि भाई जो डी है वो सबसेट इक्वल टू ए सेट का है, डी सेट सबसेट इक्वल टू ए सेट। तो कहने का मतलब भाई सीधी सी बात है, इक्वल है ना, क्योंकि ये एलिमेंट इक्वल है। तो इनको कहते हैं हम इम्प्रॉपर सेट। क्या कहते हैं डियर? इम्प्रॉपर सेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर। चलिए जरा हम आगे बात करते हैं कुछ और सेट्स के बारे में। देखिए मेरे पास एक होता है सिंगलटन सेट होता है। क्या होता है डियर? यहाँ पे देखिए सिंगलटन सेट दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है यहाँ पे? सिंगलटन सेट दे रखा है। सिंगलटन सेट कौन से सेट होते हैं? इट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, यानी कि सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट कंटेन होते हैं, अदरवाइज 2 एलिमेंट कभी एक साथ नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे 1 एक मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे भी एक, ठीक है। अब कहने का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे 0 भी एक सेट बना लिया, यहाँ पे 5 को भी एक सेट बना, देखिए सब में एक ही है, और इनको मैंने ब्रेसेस के अंदर ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर ले लिया, तो इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट का एक और नाम होता है पावर सेट, वो चल के आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने ये जो सिंगलटन सेट है इनको सबको एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, ब्रेसेस के अंदर ले लिया, तो ये पावर सेट बन जाते हैं। अगर मैं कहूँगा कि भाई पावर ऑफ ए सेट, तो ये पावर ऑफ ए सेट बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में भी, अभी तो आप ये समझिए, ठीक है डियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डियर एक अटेंशन प्लीज़ है, मैं लिखता हूँ मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये जरा याद रखिएगा। अटेंशन प्लीज दे रखा है मैंने यहाँ पे। कहते हैं किसी भी सेट का नल सेट। नल सेट कौन सा सेट डियर? मैंने आपको बताया था ना, एम्प्टी सेट कह लो या वॉइड सेट कह लो या नल सेट कह लो। तो मैंने कहा कि किसी भी सेट का नल सेट उसका सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका सबसेट कहलाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है डियर। तो चलिए ज़रा हम बात करते हैं यहाँ पे
आगे आगे हमारे पास दे रखा है यहाँ पे कार्डिनल नंबर। अभी मैंने कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट मैंने आपको बताया था डियर, बताया था ना। तो अभी हम बात करने वाले हैं कुछ कार्डिनल नंबर्स के बारे में, यानी कि जब हमें कोई सेट दे रखा हो और उस सेट से हमें ये फाइंड करना पड़े कि भाई टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट कितने बनेंगे, इस सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तब हम वहाँ पे कार्डिनल नंबर्स का प्रयोग करते हैं। ये एक तरह का फार्मूला है डियर, मैं पीछे आपको आगे आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, यानी कि जो कार्डिनल नंबर मैंने पीछे भी आपको बताया था कि कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट पे बिलोंग करता है। किससे करता है? फाइनाइट सेट से बिलोंग करता है, इनफाइनाइट सेट से कभी बिलोंग नहीं करता। ये चीज़ें याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है ना डियर? तो चलिए ज़रा हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा, मान लीजिए एक मेरे पास सेट दे रखा है। ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स 5 है, 7 है, 12 है और 11 है। तो अगर मैं बात कहूँ डियर, यहाँ पे मैंने कार्डिनल नंबर में तो वही बताया था कि नंबर ऑफ ए सेट, यानी कि नंबर ऑफ ए सेट में कितने नंबर है टोटल? 4 है ना, 1 2 3 4 है। तो ये जो 4 है, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई ए सेट से कितने सबसेट बनेंगे, ए सेट से कितने सबसेट बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट। कहने का मतलब डियर ये फाइनाइट सेट है ना, ये क्या है? फाइनाइट सेट ये तो है, ये फाइनाइट सेट है ना, क्योंकि एक लिमिट है यहाँ पे 11 तक है, यही है ना। तो इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इसमें कितने सबसेट बनेंगे, तो यहाँ पे डियर एक फार्मूला लगता है। यहाँ पे देखिए फार्मूला 2 की पावर n, तो n का मतलब ये 4। तो अगर मैं बात कहूँ कि भाई कि इसमें टोटल सबसेट कितने बनेंगे, सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ जो ए सेट है वो 4 है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हम फार्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा भाई? टोटल नंबर, मतलब फार्मूला लगेगा हमारे पास 2 की पावर n। क्या लगेगा डियर? यहाँ पे 2 की पावर n, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 की पावर n का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो भाई सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को 4 टाइम, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 होता है। तो यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सेट, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सब सेट जो होंगे, यानी कि जो गिवन सेट है हमारे पास, यहाँ पे जो गिवन सेट है, इसमें टोटल जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 16। कितने बनेंगे डियर? 16 बनेंगे। तो अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे कि भाई इस सेट में टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो हम फार्मूला लगाएंगे तो 16 सबसेट बनेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए जरा आगे और अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, और उसमें मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे। देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है डियर, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि एक ए सेट दे रखा है 1 2 3। क्या दे रखा है डियर? 1 2 3 एक सेट दे रखा है, ठीक है। 1 2 क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है हमारे पास, ठीक है। जिसके अगर मैं इसमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि ये सेट में कितने सबसेट बनेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला मैंने कहा कि भाई जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा फार्मूला जो बनेगा वो हमारा फार्मूला क्या बनता है भाई? फार्मूला जो होता है, देखो पहले तो ये देखिए कि नंबर ऑफ सेट, ये सेट में कितने 1 2 3 एलिमेंट है, तो 3 लिख लिया। तो फार्मूला होता है 2 की पावर n, यानी कि n की जो वैल्यू वो 3 है, तो 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 करूँगा तो टोटल 8 सेट बनेंगे। क्या बनेंगे? 8 सेट। कैसे बनेंगे वो भी मैं बताता हूँ। देखिए मैंने कहा कि भाई नंबर ऑफ जो ए सेट है वो हमारे पास 3 है, यही है ना। नंबर ऑफ ए सेट जो है वो 3 है, तो मेरे पास जो फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो कितने बन गए? 8। मेरे पास जो ए सेट दिया हुआ तो वो क्या दे रखा था? 1 दे रखा था, 2 दे रखा था, 3 दे रखा था, यही दे रखा था ना। तो टोटल इसमें 8 सबसेट बनने वाले हैं। तो 8 सबसेट कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो देखो एक ये बनेगा यहाँ पे 1, ठीक है, दूसरा यहाँ पे 2 हो गया, फिर तीसरा हो गया हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1 और 2 बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बनेगा हमारे पास 2 और 3 बनेगा, ठीक है, 2 और 3 बनेगा। फिर इसके बाद हमारे पास बनेगा 3 और 1 बनेगा। बात समझ में आ रहा है? फिर एक बनेगा हमारे पास 1 2 3, ठीक है। और मैंने कहा था कि एक हमारे पास 5 अलग से ही होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए डियर? यहाँ पे मैंने अगर काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक चीज़ और बता देता हूँ डियर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए, मैं कहूँ कि भाई 1 और 2 मेरे पास एक सेट है, 1 और 2 एक सेट है, तो ये इसके इक्वल भी होते हैं, 2 और 1 के इक्वल ही होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई मेरे पास 3 और 1 है,
3 और 1 है, तो ये 1 और 3 के इक्वल ही होंगे। इनको मतलब हम दोबारा नहीं लिख सकते। और मैंने पीछे भी आपको मैंने बताया कि रिपीट सेट्स के अंदर रिपीट नहीं होता है, तो ये आपका रिपीट हो जाएगा, इसीलिए आपको एक बार ही लिखना है इस चीज़ को। बात समझ में आ रही है? तो टोटल देखिए मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने निकाल रखा 1 2 3। देखो 1 का एक अलग सेट बना दिया, यहाँ पे 2 का एक अलग सेट बना दिया, 3 का एक अलग सेट बना, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, 1 2 3 एक पूरा बन गया, और 5। मैंने अभी पीछे अटेंशन में बताया था ना कि किसी भी सेट का जो सबसेट होता है, जो नल सेट होता है वो सबसेट कहलाता है। तो भाई किसी भी सेट का जो नल सेट तो आएगा ही आएगा, नल सेट जो होगा वो क्या होता है, उसका सबसेट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, चलिए ज़रा अब आगे बात कर लेते हैं हम कि अगर डियर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि भाई 5 को अगर मैं निकाल दूँ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सेट, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करो लेकिन नॉन एम्पटी सेट को नहीं लेना, तो फार्मूला वही लगा लो, सीधी सी बात है, 2 की पावर n-1 कर लो, तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सेट मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, चलिए जरा अब आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास एक पावर सेट, क्या है डियर, देखिए पावर सेट, अभी मैंने पीछे बताया था कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट के बारे में अगर मैं बात करूं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उनको अगर एक ब्रेसेस के अंदर ले लिया तो वो हमारा पावर सेट बनते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया डियर, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो मैंने कहा था 1 2 3, तो अभी मैंने पीछे निकाल के बताया था कि इसमें टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे ना, 8 सेट। तो सारे देखिए पीछे मैंने वही चीज़ें निकाली थी, तो 8 सबसेट को क्या कर लिया मैंने यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर जब ले लिया ना डियर, तो ये पावर ऑफ ए सेट लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ ए सेट। उम्मीद करता हूँ आपको पावर ऑफ ए सेट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, चलिए जरा अब बात करते हैं आगे हम, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। क्या है डियर, देखिए यूनिवर्सल सेट क्या कहते हैं, देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है डियर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल सेट के बारे में, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कहते हैं कि अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेंट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल सेट आपको अगर ऐसे ना समझ में आता है तो एग्जांपल से भी बता देता हूँ, आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि भाई कि सारे सेट, मान लो सपोज मेरे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक सी सेट है, जब सी सेट ए बी सी सेट को मिला लिया जाए तो वो सारे क्या हो जाते हैं, यूनिवर्सल सेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं डियर, यूनिवर्सल सेट बन जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ए सेट को भी, बी सेट को भी और सी सेट को अगर मैं मर्ज कर दूँ, एक ही में मर्ज कर दूँ तो यूनिवर्सल सेट हो जाते हैं। और यूनिवर्सल सेट को डिनोट कैसे किया जाता है डियर, देखिए इट इज डिनोटेड बाई, या तो ये वाला साइन लगाते यू से भी शो करते हैं और एक्स से भी। यूनिवर्सल का मतलब जानते हो ना, अपने आप में बड़ा। यूनिवर्सल का मतलब होता है डियर अपने आप में बड़ा, यानी कि ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड में जो सबसे ब्रह्मांड जो है सबसे बड़ा चीज़ है ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड हो जाता है, मतलब एक तरह से पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। ठीक है ना, उस पूरे ब्रह्मांड में हम लोग जो है एक छोटा सा जीव है। ठीक है ना, तो हम एक तरह से सेट कहलाएंगे, लेकिन जो पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स पूरा, यानी कि ब्रह्मांड। बात समझ में आ रही है ना? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा सेट होता है। इसी यूनिवर्सल सेट में सारे सेट आ जाएंगे, सारे सेट ही आ जाएंगे, पावर सेट, सब सेट, सुपर सेट, सब सारे आ जाएंगे इसके अंदर। बात समझ में आ रही है ना? तो बस ये चीज़ें याद रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे किया जाता है, यू से या तो एक्स से, वो भी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। उम्मीद करता हूँ आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। ओके डियर, चलिए ज़रा आगे के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए आगे हमारे पास, हम आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको यूनिवर्सल सेट का। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ए सेट है, 1 2 3 एक सेट है, और मेरे पास एक बी सेट दे रखा है जिसमें 2 4 5 6 दे रखा है, और एक मेरे पास सी सेट दे रखा है 1 3 5 7 दे रखा है। अगर मुझे इनका यूनिवर्सल सेट निकालना हो, तो पहले तो मैंने भाई 1 और 2 मतलब ए सेट को लिख लिया 1 2 3। अब मैंने बी सेट में क्या किया, 2 4 5 6 है। तो डियर मैंने कहा था आपको कि सेट में कभी कोई चीज़ रिपीटिंग नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 नहीं लिखना है मुझे, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लिया मैंने, यहाँ पे 5 है 5 6 भी लिख लिया। ठीक है डियर, तो यानी रिपीट नहीं करना, बस याद रखिएगा। सी वाले सेट में क्या बचा भाई, 1 3 5 पहले से ही लिख रखे थे, और बचा क्या हमारे पास 7, तो हमने 7 भी लिख लिया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है तीनों सेटों को मैंने मर्ज कर दिया, और जो उसमें बार बार आ रहा था तो उसको मैंने हटा दिया, मतलब रिपीट नहीं करना। मैंने पीछे बताया कि भाई जो यूनिवर्सल सेट हो, मतलब सेट्स जब पढ़ रहे होते हैं तो सेट्स थ्योरी में कभी भी हम कोई चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ज़रा आप बात करते हैं हम कुछ और
चीज़ों के बारे में। यहाँ पे मैं बात आने वाला हूँ आप लोगों को डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब डियर, कहने का मतलब, जैसे डिफरेंस का मतलब जानते हो ना क्या होता है, माइनस करना होता है। ऐड का मतलब होता है क्या होता है, एडिशन करना होता है। बात समझ, डिफरेंस बताना। तो डिफरेंस का मतलब है कि देखिए डिफरेंस ऑफ सेट, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि क्वेश्चन में पेपर में आता है कई बार, डिफरेंस ऑफ सेट बताइए, ठीक है ना। आगे मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज आप अपने आप कर लोगे डियर, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराऊंगा विथ एग्जाम्पल के साथ, एक एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा एग्जाम्पल नंबर दे रखा हमारे पास, एक ए सेट है 1357 और बी सेट दे रखा 3589। तो कहने का मतलब डियर, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल के दिखाइए, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल के दिखाइए, तो कैसे? कहने का मतलब डियर सीधी सी बात है, मैंने तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट निकाल के दिखा रखा आपको कि ए माइनस बी का मतलब 17 आ जाएगा, बी माइनस ए का मतलब 89 आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास जो सेट दे रखा है यहाँ पे डियर, वो 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है और 7 दे रखा है, ठीक है। और जो बी मेरे पास सेट था वो दे रखा है डियर, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 8 दे रखा है और 9 दे रखा है। बात समझ में आ रही है? अब पहले तो इन्होंने बोला कि भाई ए माइनस बी निकाल के दिखाइए। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी का मतलब डियर ये हो गया कि भाई सीधी सी बात है कि इस सेट में से, ए सेट में से जो बी सेट है उसको निकाल लीजिए। ए सेट में का कहने का मतलब है ए सेट में जो ए सेट के अंदर, मतलब सीधी सी बात है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि भाई देखिए जो इसके बीच में है, देखिए यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, काट दीजिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 काट। तो कहने का मतलब ए सेट में से 2 सेट तो निकल गए, तो बचे क्या हमारे पास? जो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 1 और 7। तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि भाई डियर मुझे बी माइनस ए निकालना है, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा भाई डियर? सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे 3 और यहाँ से 3 और यहाँ से ए काट दिया, तो क्या बचा यहाँ पे 8 9 बचा। क्या बच गया यहाँ पे 8 9। तो यहाँ पे जो बचेगा वो 8 9 आ जाएगा। तो बी माइनस ए निकालना हो तो 8 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना डियर? तो कहने का मतलब देखो मैंने यहाँ पे निकाल भी रखा था कि अगर मुझे ए माइनस बी निकाला तो उसके बीच जो कॉमन है उसको काट दीजिए। उनके बीच में जो कॉमन है, पहले सेट का जो कॉमन दूसरे वाले सेट से माइनस कर दीजिए, पहले वाले सेट में जो बचेगा वही आपका ए माइनस बी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 17 लिख दिया और यहाँ पे 8 9 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस ऑफ सेट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जरा हम आगे बात करते हैं जरा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। देखो डियर यहाँ पे इनको मैं आगे, एक और टॉपिक हमारा वेन डायग्राम है, तो उसमें भी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको अभी पहले बेसिक बता रहा हूँ, और वो जब आएगा वेन डायग्राम का, जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको वहाँ पर वेन